हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आपका प्रकाश एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्रकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, इसका सपोर्ट करिए। यह आपका परिवार है, इससे आप लोग जुड़िए और इस इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। आप लोगों को टेट, सी टेट और यूपी टेट, यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए मैथ की अच्छी से अच्छी क्लास दी जाएंगी, जो कि सीधा पेपर में ट्यूशन आप लोग को यहाँ से पेपर में ट्यूशन मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हम पढ़ा रहे थे चार का विभाज्यता का नियम, तो उसमें माइक का चार्जिंग खत्म हो गया था, तो आवाज नहीं आई थी। तो आइए चार का विभाज्यता का नियम बता देते हैं कि चार का विभाज्यता का नियम कहता है कि चार से विभाज्य विभाज्यता, चार से विभाज्यता के नियम, चार से विभाज्यता के नियम, चार से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंतिम दो अंक, अगर संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होंगे तो वह संख्या पूर्णतः चार से विभाजित होगी। संख्या के संख्या के संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होंगी तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लीजिए, आप एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि कोई संख्या हो गया 972 हो गया, तो यहां से चेक करने के बजाय हम यहीं से सीधा चेक कर ले रहे हैं चार से। तो चार से इसमें भाग दे रहे हैं, तो चार इक्का चार एक बार गया, यहाँ तीन बचा तो 32 हो गया, तो चार अठे 32, तो यह संख्या पूरी चार से विभाज्य होगी। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि लास्ट के दो अंक चेक करेंगे। जैसे 98765 तो लास्ट की क्या, सिर्फ दो संख्या। तो हम इस संख्याओं को छोड़कर सिर्फ यही संख्या चेक करेंगे। तो चार से अगर पूर्णतः विभाज्य होगी तो संख्या चार से विभाज्य होगी, तो चार से भाग देके चेक कर लीजिए। चार इक्का चार, तो बचा एक, तो यहाँ 12 हुआ, तो चार तिहाई 12, 13 बार में 52 कट गया, तो ये भी पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन 13 बार में नहीं कटेगी दोस्तों, इसका यहाँ से देंगे भाग तो पूरा। तो आइए, आज चार का नियम कल ही बता दिए थे, लेकिन वॉइस गड़बड़ी थी, आज देख लीजिए दोस्तों। फिर आइए अब पांच का नियम देखते हैं। पांच का नियम सबसे सरल और मस्त है, क्योंकि पांच के नियम क्या कहता है कि अगर अंत में 0 या 5 दिखे तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। सिर्फ दो संख्या, दो अंक लास्ट में रहेगा तभी 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं विभाजित होगी। तो पांच से विभाज्यता, पांच से विभाज्यता के नियम, पांच से विभाज्यता के नियम, पांच से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या के की अंतिम अंक शून्य अथवा 5 हो, शून्य अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से
पूर्णतः विभाज्य होगी, तो जैसे कोई संख्या ले लीजिए 1 2, ये संख्या हो गई, एक संख्या और ले लीजिए, 2 संख्याएं होगी। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, अंतिम 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर इकाई अंक 5 से विभाज्य हो गया तो वह संख्या पूरी 5 से विभाज्य होगी। तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर अंतिम संख्या कोई और हो गई, जैसे ये देख लीजिए 91, तो 1 आ गया तो लास्ट में 1 है तो यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंतिम अंक 0 या तो 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो आइए 6 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 2 और 3 का नियम उस पे लग रहा है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? 6 से विभाज्यता का नियम कि अगर वह संख्या 2 और 3 से वह संख्या 2 व 3 से विभाज्य है तो वह पूर्णतः 6 से विभाज्य होगी, तो अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी तो 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो चेक कर लीजिए, दोस्तों 2 का नियम कहता है कि अगर अंत के अंक 2 0 4 6 है और 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और 3 का नियम कहता है कि अगर वह संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाज्य होगी। तो 2 का नियम अंत में 6 है तो यह 2 से संख्या पूरी विभाजित होगी। 3 का नियम चेक कर लीजिए, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, या तो ऐसे कर लीजिए या तो 3 से 6 काट दिए, 3 से काट दिए, ये जोड़ लीजिए 8 9, ये भी कर दिया। तो चाहे जैसे कर लीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए 8 1 9, यह भी 9 कट जाएगा 3 से, यह भी 9, ये 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, तो यह संख्या पूरी 6 से विभाज्य होगी। तो आइए दोस्तों 7 का विभाज्यता का नियम देखते हैं और समझते हैं 7 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक के दुगने करके शेष बचे अंक को घटाने पर अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 7 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता के नियम कहता है कि अगर संख्या जब दी गई संख्या
के इकाई अंक के दोगुने, अंक के 2 गुने करके शेष बची संख्या घटाने पर वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो वह 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए दोस्तों, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 3, 5, 7, इसको हम क्या कह रहे हैं कि अंतिम संख्या, तो अंतिम का दोगुना कर दीजिए, तो इसका 2 में गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 हो गया। तो ये 35 बचा यहाँ, और 35 में से 14 घटा दीजिए, 14 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आएगा। तो 21 बचा, तो 21 7 से विभाज्य है कि नहीं दोस्तों? तो 21 7 21 को 3 बार में काट देगा, तो यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। इसका नियम कहता है कि इकाई अंक में 2 से गुणा करके जो आए वह संख्या, इस संख्या में से जो अंक बचा है उसमें से घटा दीजिए, तो जो संख्या आएगी उसमें 7 से चेक करिए, तो वह कट गई, तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आइए दोस्तों 8 के विभाज्यता का नियम देखते हैं और समझते हैं कैसे क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बोरिंग महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी चल रहा है। अभी जब प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे तो आप लोग हल करेंगे, फिर हम बताएंगे, तो देखेंगे तो मजा आएगा। दोस्तों ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आइए 8 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों लगता है स्याही थोड़ा कम हो चुकी है, देख लीजिए, नहीं तो स्याही डालना पड़ेगा। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों जैसे कोई संख्या ले लीजिए 198472, तो आप चेक करिए, क्या चेक करेंगे? हम सिर्फ लास्ट की 3 अंक चेक करेंगे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 8 से विभाज्य करके चेक करिए,
तो 8 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार पढ़ेंगे, 8 पंजे 40, तो 4 बार, 8 पंजे 40 5 बार गया, तो यहाँ 7 बचा, 8 नवा 72, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। सिर्फ 3 अंक चेक करिए, इसको छोड़ दीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो आइए आप लोग को 9 का विभाज्यता का नियम बताएंगे, फिर 10 का, फिर 11 का, बस इतना ही बताएंगे दोस्तों विभाज्यता के नियम, इतने पे ही चलता है। और बताने का तो और बता देंगे, जैसे 8 16, 8 दूना 16, तो 16 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट की 4 संख्याएं 16 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 16 से विभाज्य होगी। तो आइए दोस्तों, जहां तक 9th या 9 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों के योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। तो जैसे दोस्तों कोई संख्या ले लीजिए, चेक करिए यह 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके अंकों का योग कर लीजिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो दोस्तों 1 3, 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 7 36, 36 9 45, तो कितना हुआ दोस्तों 45। 45 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो देख लीजिए, 5 से 9 बचे 45, 5 बार में 9 से विभाजित, तो यह संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी। तो 9 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 10 का विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों कि अगर लास्ट में 0 है तभी तो विभाज्य होगी, अन्यथा वह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो आइए 10 का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर 10 का अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं विभाज्य है। तो 11 का नियम बता रहे हैं कि 11 का नियम क्या कहता है। अगर इसे 12 का नियम चेक करना है तो 12 का नियम के लिए तो दोस्तों 4 और 3 से विभाज्य संख्या है तो वह 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये आपको नियम लगाना होगा दोस्तों। 11 का विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्य का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर पहला अंक और तीसरा अंक, या हम कह दें कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर या तो 11 से कट रहा है या तो 0 आ रहा है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः
विभाजित होगी। तो जैसे दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं कि वह संख्या जिसके विषम अंक के स्थान व सम अंक के स्थान के अंतर या जीरो हो, या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमने क्या कहा कि अंक के स्थान, विषम स्थान और सम स्थान के अंतर। तो जैसे यह संख्या चेक करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो दोस्तों यहां देख लीजिए हम क्या बोले कि विषम यह संख्या इसके अंकों का योग और इस विषम इसके अंकों का योग कर लीजिए 3 1 4 3 1 4। तो यह 4 और 4 अंतर करिए तो 4 हो गया, तो 0 हो गया। या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे और कोई संख्या ले लीजिए 919, यह संख्या, या तो कोई और संख्या ले लीजिए, इसका योग कर लीजिए, फिर इसका योग कर लीजिए। 19 में से 10 घटाएंगे तो 9, ये भी नहीं कटेगी। फिर तो ऐसा संख्या ले लीजिए दोस्त की जो कटे तो रिपीटेड रहेगी, तभी तो 9 हो गया। तो यह चेक कर लीजिए दोस्तों कि देखिए 11 से कटता है कि नहीं। तो यह संख्या इसका 10 और इसका 10 योग हो जाएगा, तो घटा देंगे, 10 में से 10 गया 0। यह भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग को पसंद जरूर आएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर कल से आएंगे इस पे क्वेश्चन लेकर और आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे कि आगे क्या पढ़ाना है हमको। अब आगे पढ़ाएंगे तो इकाई अंक जैसे किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है या किसी संख्या के 0 के अंक इकाई अंक, तो आइए अगले दिन इकाई अंक पढ़ेंगे। किसी संख्या के इकाई अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, जैसे कि 99 हो गया, इसके घात पर कुछ ऐसा दे दिया और पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या है। तो आज कल यही हम आप लोगों से चर्चा और बातें इसी कड़ी पे बात होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों प्रकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इसे शेयर और कमेंट जरूर करें। बताइए आप लोग कैसी क्लास लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।